बड़ी संख्या में जो बुंदेलखंड से लगा एरिया है, यात्राएं पूरे प्रदेश से निकल कर आ रही हैं, पूरे प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है। सब देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं और इस बार वो 12 अगस्त को जब हमारी बुंदेलखंड की पावन धरा सागर पर आ रहे हैं, वो बनाएंगे, उसका वो शिलान्यास करेंगे 102 करोड़ राशि का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अभय यादव जी। अभय जी, देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का दौरा होने वाला है सागर, क्या पूरा कार्यक्रम है और क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय विश्व के वैश्विक नेता हैं। 14 राष्ट्रों ने तो उन्हें अपने राजकीय सम्मान से नवाजा है और उनका आगमन जब मध्य प्रदेश में होता है तो मध्य प्रदेश का पूरा कार्यकर्ता उत्साह से भर जाता है, जनमानस में एक अलग संदेश होता है। और इस बार वो 12 अगस्त को जब हमारी बुंदेलखंड की पावन धरा सागर पर आ रहे हैं और सागर में संत शिरोमणि रविदास जी की जो भव्य स्मारक वो बनाएंगे, उसका वो शिलान्यास करेंगे 102 करोड़ राशि का, जिसके लिए माननीय फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने जो है घोषणा की थी। और वो जब मंदिर बनेगा भव्य, संत शिरोमणि रविदास जी के संदेशों को और उनके जन जन तक उनके जो है जीवन मूल्यों को पहुंचाएगा। उसमें उनकी लाइब्रेरी भी होगी, उसमें संगत भवन भी होगा, भक्त निवास भी होगा, जलकुंड भी होगा, उनके जीवन को जो है नगर शैली में उकेरा जाएगा, उनके सारे संदेशों को होगा। तो एक भव्य विश्व का, मैं कह सकता हूँ, एक बड़ा केंद्र बनेगा वो रविदास जी का मंदिर जो स्मारक होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में 4 स्थानों से इसकी यात्राएं शुरू की गई हैं और वो यात्रा हमारे टीकमगढ़ से भी कल परसों में निकली है और आज भोपाल में भी आने वाली है यात्रा। और ये यात्रा, सब यात्राएं 12 तारीख को पहुंचेंगे, जिसमें उनकी चरण पादुका, उनका कलश और उनका चित्र रखकर उसका पूजन किया जा रहा है। जगह जगह पर लोगों में भारी उत्साह है। 46 जिलों के 53,000 गांवों से निकलकर 315 नदियों, 53,000 गांवों की मिट्टी लेकर और जो है 315 नदियों का जल लेकर यह यात्रा 12 अगस्त को सागर में पहुंचेगी, जिसका माननीय प्रधानमंत्री, इस देश के लोकप्रिय विश्व के वैश्विक नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास करेंगे। तैयारियां क्या की गई हैं अब तक संगठन, क्योंकि अलग से जब देश के प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो संगठन भी कुछ तैयारियां करता है, प्रशासनिक अमला भी तैयारी, अब वहाँ की तैयारियां क्या हैं? देखिए, लगातार हमारे सागर के जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ के सागर जिले के और पूरे बुंदेलखंड के आसपास के सभी लोग इस तैयारी में लगे हैं। जन जन का जो है कार्यकर्ता वहाँ से जाएगा, जनमानस जाएगा। बड़ी संख्या में जो बुंदेलखंड से लगा एरिया है, यात्राएं पूरे प्रदेश से निकल कर आ रही हैं, पूरे प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है सभी लोगों को कि चलो 12 अगस्त को सागर चलो। संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य जो निर्माण हो रहा है, जिन्होंने जो है एक समाज में एक अलग जगह थी, वो किस वर्ग से आते थे, चर्मशल्पी वर्ग से, आज उन्हें पूरा विश्व पूजता है, हर जनमानस पूजता है, उनके जीवन मूल्यों का आदर्श प्रदर्शन किया है। उनको, उनके सम्मान में 12 अगस्त को पूरे हर जिले से वहां जनमानस जाएगा। लोगों के पहुंचने की क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? क्या लोग बस के जरिए जाएंगे या स्वयं के साधन से जाएंगे? उनके भोजन की भी व्यवस्था रहती है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी व्यवस्था करेगा या प्रशासनिक अमला करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो दूर से भी वहाँ पहुँचेंगे? निश्चित तौर पर दूरियां ज्यादा हैं, इसलिए बसें भी लगाई जाएंगी, निजी वाहनों से भी लोग पहुंचेंगे और सभी का वहां रुकने का, भोजन का सब बेहतर व्यवस्था की जाएगी। एक भव्य आयोजन है जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, इसलिए वहां कोई कमियां नहीं रहेंगी। बसें भी दी जाएंगी, हर गांव-गांव में से बसें जाएंगी, हर जिलों से बसें आएंगी और जो है निजी वाहनों से भी लोग पहुंचेंगे। अच्छा, ग्रामीण अंचलों की अगर हम बात करें, जैसे हम देखते हैं प्रदेश के मुखिया की अगर सभाएं होती हैं तो गांव में एक व्यवस्था की जाती है, लोगों को पहले से मुनादी पीटी जाती है, बुंदेलखंड का जो रिवाज है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? देखो, बुंदेलखंड के लाने तो बुंदेलखंड को आयोजन ही हो रहा है और संत रविदास जी तो हमारे के लाने बड़े पूज रहे हैं और बुंदेलखंड के हर जिला से उते आवे के लाने बसें दी जाए और जो है निजी वाहन भी लगाए जाए। हमारे पूरा बुंदेलखंड को जो जिला है हमारे, चाहे दतिया से लेकर छतरपुर हो, पन्ना हो, दमोह हो, सभी लोग जो है सागर सबका पहुंचने हैं और सभी जने पहुंचे। अभय जी, ये तो बात हो गई देश के प्रधानमंत्री के दौरे की। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जिसकी जिम्मेवारी भी शायद आपको दी गई है। वो सम्मेलन कैसा होने वाला है, क्या ये पूरा कार्यक्रम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन अपने सभी 230 विधानसभाओं को आयोजित कर रही है। उसका संगठन का काम इस टोली में मैं भी हूँ और मुझे भी काम उस सहयोगी के रूप में मैं कर रहा हूँ और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को, हर विधानसभा के सभी बूथों से कार्यकर्ताओं को, बूथ समिति है, बूथ अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो हमारी
जो मंडल के हैं पदाधिकारी, जिले के हैं पदाधिकारी, सब जो नेतृत्व है, जनप्रतिनिधि है, सभी आकर वहां बैठ रहे हैं और हमारे वरिष्ठ नेता उसमें जाकर शामिल हो रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक नया ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भर रहे हैं और कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। सम्मेलन में होता क्या है जब सम्मेलन बुलाया जाता है तो कार्यकर्ताओं को वहाँ क्या मोटिवेशन किया जाता है या कोई हिदायत दी जाती है या उन्हें कुछ समझाया जाता है या कोई रणनीति बताई जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता में आने के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मार्ग से उस गरीब की सेवा कर सके, उस विचार के माध्यम से जिसके लिए पार्टी आई है। इसलिए उसके लिए जो पार्टी काम करती है, तो हमारे कार्यकर्ता जब मिलते हैं तो उस दिशा में कैसे काम करना है, जो हमारे नेतृत्व का निर्देश होता है, जो हमें जो कहा जाता है कि पार्टी कार्यकर्ता को गढ़ना है, इस माध्यम से हम कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को गढ़ते हैं और उस गरीब गुरबा की सेवा करने का प्रयास करते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद में कह गए थे कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमें विकास की धारा पहुंचानी है। उस काम को कैसे पहुंचाया जाए, कार्यकर्ता उसमें लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अभय यादव जी, जिनसे हमने चर्चा की और 12 अगस्त को जो देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का बुंदेलखंड की धरा सागर में आयोजन होने वाला, एक कार्यक्रम होने वाला, उसको तैयारियों को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बुंदेलखंड के इलाकों से जो लोग पहुंचेंगे उनकी व्यवस्था की जाएगी, बसें भी ग्रामीण अंचलों पर लगाई जाएंगी और रुकने खाने की व्यवस्था भी लोगों की फ्री की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन ओवैस के साथ मैं आमिर खान, दा भारत।